हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं आपकी फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स रिलेशनशिप के लिए क्या है, और इसके साथ ही साथ एंजल आंसर भी देखेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो सिंह राशि की एनर्जी एंड फीलिंग्स बताइए गुरुदेव। लियो सिंह राशि के और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बताइए गुरुदेव। ओके, तो जो यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले तो मैजिशियन का कार्ड है, जहाँ पर कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रहना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। इसके साथ ही साथ आपके पास वो सब स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, सक्सेसफुल आगे बढ़ने के लिए। बट इसमें फिर भी कुछ कमी है आपके अंदर, एक विल पावर की ज़रूरत है। ध्यान रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में कैसे बढ़ना है। कुछ उतार चढ़ाव या कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, बट फिर भी आपको अच्छे से या ध्यान रखकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप स्टक भी महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लग चुका है कि आप फंस चुके हैं, या आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी में यही दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ, यानी कि दोनों तरफ से आपको लग सकता है कि आपके साथ गलत हुआ है। और विक्टिम मेंटालिटी है यहाँ पर। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपको लग रहे हैं अपने माइंड में, और आपको लग रहा है कि कुछ आपको रोक रहा है, या आप फ्री नहीं है चीज़ों में, या रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल करके रखा जा रहा है, आपको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है। आपको सच्चाई पता नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप की। तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना अपनी लाइफ में, घर परिवार की हो सकती है, अपने करियर की हो सकती है, या इस रिलेशनशिप की भी हो सकती है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, या पूरी केयर भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपनी। ओके, इसके साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट है, फाइटिंग है, या एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना, या अपने आप को ऊपर रखना। तो ये सिचुएशन हो सकती है। जीत आपके लिए मायने रखती है, यानी कि आपको लग सकता है कि आप इस सिचुएशन में जीत रहे हैं, या अपने पर्सन से जीत रहे हैं, बट वो जीत ही क्या जिसमें कि आप अपने रिलेशनशिप को ही खो दें। तो उस जीत से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को आपको बचाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जहाँ पर कि गुड लक, ग्रोथ एंड न्यू डेस्टिनी का कार्ड है, जहाँ पर कि एक व्हील घूमता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करना या आगे बढ़ना। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके लिए ये सब चीज़ें हो और आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाएं।
इसके साथ ही साथ डेथ का कार्ड है, तो डेथ के बाद हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या कुछ चेंज भी आपकी लाइफ में आया है, जहाँ पर कि न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। पास्ट में आपको लगा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में और अब कोई उम्मीद नहीं बची है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, बट फिर भी एक न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में और चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हैं, नए तरीके से शुरू हो रही हैं। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में या आप ऐसी स्थिति में आप पहुंच चुके हैं कि जहां पर आपको अब क्लियरिटी नज़र आ रही है, आपका विज़न भी क्लियर हो रहा है चीज़ों के लिए। आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है या किस तरफ आगे बढ़ना है। कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं आप जो चाहते हैं वो अपने मन में सोच रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। और कुछ लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ पैशनेट हैं, आपकी एक चाइल्डिश एनर्जी है, जहाँ पर कि आप एक सॉलिड प्लान भी आप बनाते हुए दिख रहे हैं। पीस चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में और एक्साइटेड भी है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है और डिस्कवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। या हो सकता है कि बहुत सारी टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हैं और वहाँ से पता लगा रहे हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं या आपको आगे क्या करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप एक सॉलिड प्लान भी अपने लिए ढूंढ रहे हैं और उस पर चलना चाहते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वहीं आपके अगर पार्टनर की तरफ से देखें तो ये भी वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ और काम भी कर रहे हैं अपने स्किल्स को ठीक करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप के लिए है तो उस पर भी ये काम करना चाहते हैं, पैशनेट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इसमें। जजमेंट का कार्ड है और पास्ट की लर्निंग ने इन्हें सिखा दिया है या आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है इससे ये सीख चुके हैं और अब इनके पास एक डिसीजन लेने के लिए क्लियर माइंड सेट भी हो सकता है कि कैसे चीज़ों को लेना है। कुछ चॉइसेस एंड डिसीजन है लाइफ में, तो उसको भी कैसे लिया जाए और क्लियरिटी के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर कि हो सकता है कि अपने इमोशंस को अभी होल्ड करके रख रहे हैं या आपको नहीं दिखा रहे अपने इमोशंस को, नहीं शेयर करना चाहते हैं। अपनी मनी भी हो सकता है, अगर मनी के उसमें है तो मनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कंट्रोलिंग इशू हो सकता है इनकी लाइफ में। होल्ड करके रखना, सेविंग मनी या कुछ ग्रीडीनेस की भी एनर्जी हो सकती है इसमें कि एक टॉक्सिक वे में हो सकता है इनके लिए, जहाँ पर कि ये मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं। और ये सेविंग मनी एक अच्छी बात है, बट सम टाइम हम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों के लिए या अपनी खुशियों को भी भूल जाते हैं कि किन चीज़ों से हमें खुशी मिल रही है और हम उन चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि एक ऐसी एनर्जी है कि जो चीज़ें हैं, जैसी चीज़ें हैं, बड़ा सोचने का नहीं हो सकता, यानी कि बड़ा नहीं सोच रहे अपनी लाइफ के लिए। जितनी मनी है बस उसी में ही काम चलाना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर लैक ऑफ ओपननेस हो सकती है, जिसके साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है या अभी आप इस सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर कि
अपने बातों से या अपने वर्ड से एक दूसरे को पेन देना, कुछ गलत बोल देना, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना रिलेशनशिप में जहाँ पर कि बहुत ही दुख होता है, पेन होता है और एक दूसरे को नहीं समझना, फीलिंग्स को नहीं समझना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर लग सकता है आपको भी और आपके पार्टनर को भी कि आप दोनों ने एक दूसरे को चीट किया है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जहाँ पर कि इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट महसूस करना एक डिफ़िकल्ट हार्डरशिप हो सकती है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर, या जो रिलेशनशिप में आपने जो भी टाइम बिताया है उसको याद करते हुए हो सकता है कि कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हैं पास्ट की ही चीज़ों को लेकर, उसी में ही अटके हुए हैं और आगे भी नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप उनको लव ऑफ़र दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, बट ये पास्ट की ही चीज़ों पर अटके हुए हैं और रेडी नहीं है ओपन होने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। तो नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है यहाँ पर, जो कि पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उसको लेकर। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्लियरिटी मिले इन्हें, एक ब्रेक थ्रू आपकी रिलेशनशिप में आए, जहाँ पर कि हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग भी आए रिलेशनशिप में, पॉसिबिलिटीज आए और क्लियरिटी मिल सकती है इन्हें रिलेशनशिप के लिए। तो ये फिर से आ सकते हैं रिलेशनशिप में और फिर से इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में हो सकता है, यानी कि शेयर करते हुए दिख रहे हैं जो भी इनके पास है। अगर ये मटीरियलिस्टिक ज़्यादा सोच रहे थे तो उसको भी छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं और आपको जो भी इनके पास है, जो भी आपको चाहिए वो ये दे सकते हैं, यानी कि लव, केयर, मनी, सपोर्ट और जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, एनर्जी, अपना टाइम, जो कि बहुत ही अच्छा हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। तो आने वाले टाइम में शेयरिंग की एनर्जी में आ सकते हैं ये पर्सन। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि यही बताता है कि अबंडेंस का कार्ड है ये पूरी तरीके से। तो अबंडेंस भी आ सकता है आपकी रिलेशनशिप में, आप इंजॉय करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर कि अच्छा रिश्ता आपके लिए हो सकता है या आपके पार्टनर का आपकी तरफ हो सकता है, जहाँ पर कि सक्सेस दिखाई दे रही है, आप अच्छे टाइम में हो सकते हैं और जो कि अपने आप पर कंट्रोल करना, पास्ट में सेल्फ रियलाइज़ करना अपने आप से ही, तो अब इंजॉय है इस रिलेशनशिप में रहकर चीज़ों को इंजॉय करना और जो भी चीज़ें हैं उनके साथ, ओके, और लग्जरी हो सकता है, फ्रीडम हो सकती है, तो उसको इंजॉय करना और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है ये रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हो सकता है वर्गो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है ये पर्सन, इनकी एनर्जी दिख रही है इस टाइम, इनका फोकस मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकता है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर और वर्गो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लियो तो आप हैं ही, और इसके साथ ही साथ एरीज, सेजिटेरियस हो सकता है और सेजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। और इसके साथ ही साथ आपके लिए एंजल आंसर देखते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं एंजल अपनी तरफ से। एंजल्स लियो सिंह राशि के लिए प्लीज़ हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। लियो सिंह राशि,
एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ को सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अगर आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आप पहले से अधिक वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ इफ़ यू बिलीव का मैसेज है आपके लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही हो सकता है कि आप का विश्वास यहाँ पर अपने आप पर और अपने सपनों पर, एंजल्स पर। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपके लिए कि सकारात्मक सोचिए। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही बताता है कि हम उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ जो हम चाहते हैं, और उन पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ हम उन चीज़ों के हकदार हैं जो कि हमारे लिए बनी हुई हैं, और बहुत ही अच्छा और महान हमें मिल सकता है लाइफ में। तो ये सब आपके लिए कहा जा रहा है और अपने सपनों पर भरोसा करने के लिए कहा गया है। बी असोरेटिव का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए यही बताया गया है कि आप अपने हाथों में स्थिति लेने का टाइम आ चुका है। यानी कि जो भी स्थिति है आपकी लाइफ में अपने आप से संभालने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही साथ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करने के लिए कहा गया है। अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना दूसरों के सामने, और लोगों को संतुष्ट करने के लिए अगर आप अपने अनुरोध को कम कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं को भी ख़त्म कर रहे हैं तो ये सही नहीं है आपके लिए। और अपनी इच्छाओं को रखें, अपनी बातों को रखें, और अपने हाथ में चीज़ों को लीजिए, स्थिति को लीजिए। तो ये मैसेज हैं आपके लिए। और आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।